इन मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल अनिकेत स्टडी जी के ऊपर। तो दोस्तों, कैसे होंगे? चलिए अच्छे होंगे। चलिए, बिहार एसएससी एग्जाम को मजबूत बनाने के लिए लगातार हम प्रैक्टिस सेट लेकर आ गए हैं। ये खान सर प्रैक्टिस सेट है, जो प्रैक्टिस सेट 14 है। तो दोस्तों, इससे पहले हम प्रैक्टिस 1 से लेकर 13 करवा चुके हैं। जो नए हैं, नहीं देखे हैं, जाकर के देख सकते हैं प्ले लिस्ट में। तो दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेट 14 है, जो खान सर बुक के साथ इसमें हम 150 प्रश्न करने वाले हैं। कितना प्रश्न? जो दोस्तों 150 प्रश्न देखेंगे, जो आपके आपके एग्जाम के लिए रामबाण प्रश्न है। इससे बाहर आपके एग्जाम में कोई नहीं पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं हम अपने प्रश्न और। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि यह वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखें बिना स्किप के साथ, और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए, और वीडियो अच्छे लगते हैं जरूर लाइक कीजिएगा। जो हमारे चैनल में पहले बार विजिट करें, प्लीज़ एक सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसका पीडीएफ अगर लेना चाहते हैं तो हमारे लिंक टेलीग्राम के नीचे में है, उससे आप लोग जुड़िए, इसका प्राप्त दे देंगे। इसमें व्याख्या सहित किया गया है प्रश्न का उत्तर, इसी पीडीएफ में मिल जाएगा। चलिए चलते हैं अपनी प्रश्न और। तो सेट नंबर 14 का पहला प्रश्न देखेंगे। तो पहला प्रश्न कहता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद डैश में उल्लेखित है कि राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों को लोकसभा में नाम निर्देशित कर सकते हैं, यदि समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त न हो। तो किस अनुच्छेद में 2 सदस्यों को लोकसभा में नाम निर्देशित कर सकते हैं? तो ये अनुच्छेद हो जाएंगे दोस्तों 331 में। कौन? 331 में कहा गया है। अगली प्रश्न है कि 2 निम्नलिखित में से किस वर्ष में राष्ट्रीय जूट नीति का सूत्रीकरण किया गया था? इसका उद्देश्य उत्पादकता में वृद्धि, गुणवत्ता में सुधार, जूट किसानों को अच्छी कीमत सुनिश्चित करना और प्रति हेक्टेयर उपज में वृद्धि करना था। तो किस वर्ष में कहा गया, किस वर्ष में राष्ट्रीय जूट नीति का सूत्रीकरण किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों 2005 में। कब? 2005 में किया गया था। किसका? राष्ट्रीय जूट नीति का सूत्रीकरण। तो अगले प्रश्न को बढ़ते हैं कि पार्टी में गुब्बारे फुलाने के लिए निम्नलिखित में से किस अक्रिय गैस का उपयोग किया जाता है? तो पार्टी में जो है गुब्बारे फुलाने में के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों 4 का ऑप्शन बी हो जाएंगे। सॉरी, 3 का ऑप्शन बी हो जाएंगे, हीलियम का। किसका दोस्तों? हीलियम का। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं कि प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन इनमें से किस वर्ष में किया गया था? किसका? प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएंगे दोस्तों 1930 में, बी 1930 में। तो राष्ट्रमंडल खेलों का जो आयोजन किया गया था वो वर्ष 1930 में किया गया था। जबकि ये प्रथम राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन जो है ब्रिटेन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया? प्रथम राष्ट्र खेलों मंडल के द्वारा। पूछा जाएगा कि प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किसके द्वारा किया गया था? तो किस देश के द्वारा? तो बोलना है ब्रिटेन। किसके द्वारा? ब्रिटेन के द्वारा राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया गया था। कब किया गया था? 1930 में। अगले प्रश्न, निम्नलिखित में से किस महासागर का सबसे गहरा बिंदु जावा गरत है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएंगे, हिंद महासागर। अगले कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार देश के नागरिकों को प्रमाण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का अधिकार पर्याप्त है? तो ये अनुच्छेद जो हो जाएंगे दोस्तों अनुच्छेद 21 में कहा गया है। अगली प्रश्न कि भारत सरकार की आयुष्मान भारत योजना के तहत एक परिवार को मिलने वाली वार्षिक स्वास्थ्य कवर की राशि कितनी है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों 7 का ऑप्शन ए 5 लाख है। कितना? 5 लाख। अगली प्रश्न कि केरल में मनाया जाने वाला ओणम ओणम नामक भारतीय त्योहार कितने दिनों तक मनाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों वो 10 दिन मनाया जाता है। केरल में जो ओणम नामक भारतीय त्योहार मनाया जाता है, कितने दिन तक? 10 दिनों तक। अगली कि बनारस के इनमें से किस राजा को 1781 में वारेन हेस्टिंग्स द्वारा गिरफ्तार किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों 9 का ऑप्शन बी हो जाएंगे। कौन? चेतन सिंह को। अगले प्रश्न कि नवंबर 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनमें से किस राज्य में शांति की प्रतिमा का अनावरण किया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन सी, राजस्थान में किया था। कौन? प्रधानमंत्री नवंबर 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शांति की प्रतिमा का अनावरण किया था। किस राज्य में? राजस्थान में। जब रक्त प्रवाह में कैल्शियम की मात्रा अधिक हो जाती है तो मनुष्य में निम्नलिखित में से किस ग्रंथि द्वारा कैल्सिटोनिन हार्मोन का स्राव होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएंगे,
थायराइड का। अगले प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वर्ष में गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो कब किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों 12 का ऑप्शन डी हो जाएगा 1931 में। अगले प्रश्न, निम्नलिखित शख्सियतों में से किसे भारत में पिछड़े वर्ग और जातियों के प्रवक्ता के रूप में वर्णित किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन सी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर वर्णित किया जा अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न है कि अचंत शरत कमल एक भारतीय पेशेवर डांस खिलाड़ी है। अचंत शरत कमल वो कौन सा खिलाड़ी है भारतीय का? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन बी, कौन सी का? टेबल टेनिस का खिलाड़ी है। कौन? अचंत शरत कमल। अगले प्रश्न कि इंडियन प्रीमियर लीग मैच में 2 मिडल ओवर की गेंदबाज करने वाला प्रथम गेंदबाज निम्नलिखित में से कौन है? तो इंडिया प्रीमियर लीग में मैच में 2 मिडल ओवर की गेंदबाजी करने वाला प्रथम गेंदबाज निम्नलिखित में से कौन है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोहम्मद सिराज। दो मेडन ओवर की गेंदबाजी करने वाला प्रथम गेंदबाज बन गया है। अगली प्रश्न है, शहीदी सभा त्योहार निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा मनाया जाता है? कौन? शहीदी सभा त्योहार। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पंजाब के द्वारा मनाया जाता है। किसके द्वारा? पंजाब के द्वारा। दोस्तों अगर वीडियो को प्रश्न अच्छे लग रहे हैं तो जरूर लाइक कीजिएगा। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो 17 नंबर में है कि बाण भट्ट ने राजा डैश की जीवनी लिखी है। तो बाण भट्ट ने किस राजा की जीवनी लिखी है? तो 17 जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएंगे, हर्षवर्धन का जीवनी लिखी है। निम्नलिखित में से कौन ग्रेट पेरेट्स बैग ऑफ स्टोरेज की लेखिका है? किसका? ग्रेड पेरेट्स बैग ऑफ स्टोरेज की लेखिका है। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों 18 का ऑप्शन डी, सुधा मूर्ति है लेखक इसका। भारत में किस निर्जन द्वीप में एक पंछी अभयारण्य स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों 19 का ऑप्शन ए हो जाएंगे, पिटटी द्वीप में। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस वास्तुकार को ब्रिटिश काल के दौरान नई दिल्ली के मुख्य भागों में इमारतों की योजना बनाने और उन्हें डिजाइन करने का श्रेय दिया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे दोस्तों 20 का ऑप्शन सी, एडविन लुटियंस। अगले प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है जिसमें मुख्य रूप से हिंदू भगवान शिव को समर्पित गुफा मंदिरों का संग्रह है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों किसका ऑप्शन बी हो जाएंगे, कौन? एलिफेंटा द्वीप में। अगले प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री बंदरगाह हिंद महासागर में स्थित नहीं है? समुद्री बंदरगाह जो हिंद महासागर में स्थित नहीं है तो वो मनीला जो फिलीपींस में पड़ता है, ये बंदरगाह स्थित नहीं है। अगले प्रश्न इसरो का प्रस्तावित शुक्रयान मिशन कौन से ग्रह के अध्ययन के लिए है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों जो शुक्रयान मिशन है ये जो है ग्रह के लिए, ये शुक्र ही ग्रह के लिए है। अगले प्रश्न ओलंपिक रिंग पहली बार सार्वजनिक रूप से डैश में प्रस्तुत किए गए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे दोस्तों 1913 में। अगले प्रश्न स्क्रब टाइफस रोग एक प्रकार के डैश के कारण होता है। तो ये जो कारण बीमारी होते हैं दोस्तों ये होते हैं किसका? जीवाणु कारण। स्क्रब टाइप्स जो रोग होते हैं टाइफस रोग वो जीवाणु के कारण एक होता है। अगले प्रश्न कि अकबर के दरबार के नवरत्नों में शामिल महेश दास निम्न में से किस नाम से लोकप्रिय थे? तो अकबर के दरबार में। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों वो बीरबल के नाम पे प्रसिद्ध थे। अगले प्रश्न कि अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में आर्थिक विज्ञान में 2020 का स्वेरिजेसन रिक्सबेक पुरस्कार संयुक्त रूप से डैश को प्रदान किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों 27 का ऑप्शन ए हो जाएंगे, पॉल आर मिलग्रोम और रॉबर्ट की विलियम्स। इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया 2019-20 ने डैश के विचार को एक सार्वजनिक हित के रूप में पेश किया जिसे
अधिक उपयोग के साथ बढ़ाया जा सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे दोस्तों ये विश्वास। अगले प्रश्न कि मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने किस वर्ष में बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को अनुदान स्वरूप देने का फरमान जारी किया था? तो दोस्तों वो जो किया गया था 1765 में फरमान जारी किया गया था। निम्नलिखित में से कौन एक पेशेवर बिलियर्ड्स खिलाड़ी है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों वो हो जाएंगे पंकज अडवाणी, जो एक पेशेवर बिलियर्ड्स खिलाड़ी है। अगली, यदि प्रकाश एक दूसरे के सामने रखे गए दो दर्पणों से परावर्तित हो तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन बी, अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। मोहनजोदड़ो में मिले महासनागार को डैश की परत चढ़ाकर जलरोधी बनाया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे दोस्तों वो प्राकृतिक चारकोल की परत चढ़ाकर जलरोधी बनाया गया है। कि कहाँ पर? महासनागार में को। भीमा देवी को समर्पित प्राचीन मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पिंजौर, हरियाणा में। अगले कि अधिवृक्क ग्रंथि मानव शरीर के किस अंग में स्थित होती है? तो इसका ये जो स्थित होता है दोस्तों ये वृक्क में स्थित होता है, ऑप्शन डी। भारत के किस राज्य में माणिक्य वंश का शासन था? माणिक्य वंश का शासन था किस राज्य में? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे दोस्तों ये त्रिपुरा राज्य में शासन था। विभिन्न देशों के वर्गीकृत करने में विश्व बैंक द्वारा उपयोग किए जाने वाले मुख्य मापदंड निम्नलिखित में से कौन सा है? तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रति व्यक्ति आय का। अगली प्रश्न कि भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद भारतीय संसद में मंत्रिपरिषद की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों का वर्णन करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 74। अगली प्रश्न है कि राज्यों के परिषद में कामकाज की प्रक्रिया और आचरण के किस नियम के तहत राज्यसभा के सभापति उपसभापति के पैनल में 6 सदस्यों को नामांकित करते हैं, जिसमें से एक सभापति और उपसभापति दोनों की अनुमति में सदन की अध्यक्षता करता है? तो ये कौन सा नियम है दोस्तों? तो ये जो नियम हो जाएंगे ऑप्शन बी, नियम 8 है। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। अगली प्रश्न की केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी और सरोगेसी बोर्ड के विशेषज्ञ सदस्य के रूप में किसे नियुक्ति किया गया है? तो 40 का ऑप्शन जो हो जाएंगे दोस्तों तो ऑप्शन ए हो जाएंगे डॉक्टर RG पटेल को। अगली प्रश्न की विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों 41 का ऑप्शन बी हो जाएंगे 2 अप्रैल को मनाया जाता है, विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है। अगली कि तेलंगाना सरकार के नगर पालिका प्रशासन और शहरी विकास मंत्रालय ने हैदराबाद और उसके आसपास कितने जल निकायों के कायाकल्प और विकास के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएंगे 50। अगली प्रश्न कि नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के पहले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्ति किया गया है? कौन सी मून टू मार्स प्रोग्राम? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे दोस्तों अमित क्षत्रिय को। अगली प्रश्न कि वार्षिक भारतीय श्रीलंका द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास सीलेक्स 2023 का कौन सा संस्करण कोलंबो श्रीलंका में आयोजित किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों वो 10वां संस्करण कोलंबो और श्रीलंका में आयोजित किया गया है। अगली प्रश्न कि दूसरी G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप का बैठक किस शहर में शुरू हुई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ये बैठक अहमदाबाद में शुरू हुई थी, दूसरी G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप का बैठक। अगले प्रश्न कि रक्षा मंत्रालय ने देश की रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के लिए घरेलू उत्पादन के साथ लगभग 5400 करोड़ रुपए की कुल लागत पर कितने अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए हैं? तो कितने अनुबंधन पर? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन बी यानी 3 अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए हैं। नई दिल्ली में दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत कैप्टिव एम्प्लॉयर्स नामक एक अनूठी पहल किसने शुरू की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन डी गिरिराज सिंह ने किया है।
सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को डैश सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज का दर्जा दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन बी। ऑप्शन बी मिनी रत्ना कैटेगरी 1 जो है पब्लिक सेंटर एंटरप्राइज का दर्जा दिया गया है। अगले प्रश्न कि 10 दिवसीय संस्कृत उत्सव सौराष्ट्र तमिल संगम किस राज्य में शुरू हुआ है। तो 49 का राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएंगे, गुजरात राज्य में शुरू हुआ है। अगली प्रश्न में बढ़ते हैं कि कम्बम पनीर थ्राचाई जिसे कम्बम अंगूर के नाम से भी जाना जाता है को भौगोलिक संकेत टैग मिला है। तो कुंबुम अंगूर किस राज्य का अंगूर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों 50 का ऑप्शन बी तमिलनाडु का है। अगली प्रश्न भारत का सबसे नया नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन सी कौन है कुंडन कुलुम ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगली प्रश्न है कि मीथेन का प्राकृतिक क्या है। तो मीथेन का जो प्राकृतिक है CH4 है। ऑप्शन बी डी इज राइट आंसर। अगली प्रश्न में बढ़ते हैं कि केल्विन पैमाने पर पानी का हिमांक क्या है। तो केल्विन पैमाने पर पानी का जो हिमांक है दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी हो जाएंगे कौन 273.15 के। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं कि कोशिका की खोज किसने की थी दोस्तों। कोशिका का खोज किसने किया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी रॉबर्ट हुक ने। अगली प्रश्न निम्न में से किस अंग की वृद्धियों के निदान के लिए EEG परीक्षण किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे 55 का ऑप्शन ए मस्तिष्क का किया जाता है। अगली प्रश्न कि फास्फोरस की परमाणुकता क्या है। तो फास्फोरस का जो परमाणुकता है तो दोस्तों वो क्या है। तो वो है चतुष परमाणुक श्वसनली इनमें से किस मानव तंत्र का एक भाग है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी श्वसन तंत्र का एक भाग है श्वसन नली। अगली प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन करती है। इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों 58 का ऑप्शन डी अग्नाशय का उत्पादन करता है। निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगे है। तो विद्युत चुंबकीय तरंगे कौन सा है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एक्स किरणें है। दामा मानव शरीर के डैश का विकार करता है कौन सी दामा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे 60 का ऑप्शन ए हो जाएंगे श्वसन तंत्र को मानव शरीर का विकार है। अगले प्रश्न कि लाइट डिटेक्टर उपकरण को डैश के रूप में भी जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन डी पॉलीग्राफ को लाइट डिटेक्टर उपकरण को के रूप में जाना जाता है। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्कबुक डैश का एक संग्रह होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों 62 का ऑप्शन सी वर्कशीट का। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं अगले प्रश्न के थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन बी आयोडीन तत्व आवश्यक है। अगले प्रश्न कि प्रोटियम में कितने न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं प्रोटियम में। तो 64 का ऑप्शन डी हो जाएंगे 0 प्रोटियम मौजूद होते हैं। अगले प्रश्न कि वायु में मौजूद निम्नलिखित में से कौन सा तत्व चांदी की वस्तुओं को काला कर देता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों 65 का ऑप्शन बी हो जाएंगे गंधक का। अगले प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा यह निर्धारित करता है कि रासायनिक अभिक्रिया नहीं हुई है। तो 66 का ऑप्शन ए हो जाएंगे आकार में परिवर्तन। अगली प्रश्न कि परमाणु ऊर्जा अधिनियम डैश के नाभिकीय शक्ति उत्पादन के निजी नियंत्रण को प्रतिबंधित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन सी 1962। अगले प्रश्न कि निम्न में से कौन सा एक कंप्यूटर के संदर्भ में आउटपुट डिवाइस है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों 68 का ऑप्शन डी प्रोटर। अगली प्रश्न इनमें से किस प्रकार के अंगों की बुनियादी संरचना उत्पादित समान होती है तो किंतु उनके कार्य में भिन्न होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ये होता है समजात। लैंगिक प्रजननशील प्राणियों में समान गुण के वंशाणुओं के कितने प्रतिरूप मौजूद होता है। तो 70 का ऑप्शन सी हो जाएगा 2।
अगले प्रश्न की वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किस वर्ष में किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों 1989 में किया गया था। अगले प्रश्न की पाइक नृत्य इनमें से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो 72 का राइट आंसर हो जाएंगे उड़ीसा राज्य में संबंधित है पाइक नृत्य। अगले प्रश्न कि भारत के निम्नलिखित में से किस एनजीओ को 2019 के लिए संयुक्त राष्ट्र के इक्वेटर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी में। अगली प्रश्न कि पाकिस्तान नाम किस वर्ष में चढ़ाया गया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी 1933 में। अगली प्रश्न कि भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए संविधान सभा डैश को मसौदा समिति का गठन किया गया था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएंगे 29 अगस्त 1947 को गठित किया गया था। महात्मा गांधी ने किस पुस्तक में लिखा है कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों द्वारा किए गए विस्तारित सहयोग का परिणाम था? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे हिंद स्वराज नामक पुस्तक में कहा गया है। अगले प्रश्न कि दिसंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार केंद्रीय मंत्रिमंडल में सदस्यीय मामलों के केंद्रीय मंत्री कौन थे? तो ये थे प्रहलाद जोशी था। अगले प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु जनित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे हैजा रोग। अगली प्रश्न 1946 में ब्रिटिश सरकार द्वारा एक कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया था जिसमें डैश सदस्य शामिल था? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे दोस्तों ये 3 सदस्य शामिल था। अगली प्रश्न कि गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के समय में डैश के समय का पश्चात अंतराल है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन डी 2 घंटे के। अगली प्रश्न कि भारतीय संविधान के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे दोस्तों मौलिक अधिकार न्यायसंगत होते हैं जबकि राज्य के नीति निर्देशक तब तक गैर न्यायसंगत होते हैं। अगली प्रश्न कि आरबीआई द्वारा आवासीय वित्त प्रतिभूतिकरण बाजार के विकास हेतु गठित समिति के अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे दोस्तों हर्षवर्धन होते हैं। अगले प्रश्न की इंटरनेट में डैश का उपयोग किया जाता है? तो इंटरनेट में किसका उपयोग किया जाता है? तो पैकेज स्विचिंग का। अगली प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना डैश देशों द्वारा संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर के माध्यम से की गई थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन बी 50 देशों द्वारा। अगली प्रश्न कि भीमबेटका की गुफाएं की खोज कब हुई थी? भीमबेटका के। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन बी 1957 से 1958 तक। अगली प्रश्न कि देशी 4 क्रमागत संख्या ज्ञात कीजिए कि पहली संख्या के 2 गुने, दूसरी संख्या के 3 गुने, तीसरी संख्या के 4 गुने और चौथी संख्या के 5 गुने का योग 236 हो। तो दोस्तों ये मैथ का सवाल है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ओ ए। चलिए दोस्तों जो जीके जीएस का प्रश्न बना था वो 85 नंबर तक ही बना था, इससे आगे जो है 150 प्रश्न मैथ और रीजनिंग में मिलाकर होते हैं। चलिए दोस्तों जीके जीएस के ही प्रश्न करवा दिए हैं। अगर वीडियो को प्रश्न अच्छे लगे, अगर वीडियो अच्छा लगे तो जरूर एक लाइक कर दीजिए वीडियो को और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए फिर मिलता हूँ अगले सेट के साथ, सेट नंबर 15। तो दोस्तों धन्यवाद, टेक केयर।